हेलो फ्रेंड, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी और इस पे मैंने पैड अटैच किया है और ये मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें मैंने पैड को अटैच किया है। कोई भी मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इसका फ्रंट का साइड में देखिए, इसका नेक भी मैंने कितना फिनिशिंग के साथ मैंने किया है और ये इसका बैक साइड में है, बैक साइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको किस तरह से इसको बनाना है, तो इसको मैं डायरेक्ट में लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर ही इसके प्रिंसेस कट को मैं कट करूँगी। तो ये इसका मेन फैब्रिक है, तो मेन फैब्रिक को भी साइड पे रखना है और लाइनिंग के ऊपर ये ड्राफ्टिंग को करना है। तो लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और मेज़रमेंट साइड पे दिया हुआ है। फ्रंट का लेंथ रेडी लेंथ है 14 इंच और इसमें मैं फ्रंट पार्ट में मैं 2 इंच प्लस करूँगी। बैक में मैंने 1 इंच का प्लस करके मैंने 15 इंच पे मार्क किया है और फ्रंट में मैं जो जितना ये रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट में इसका शोल्डर मैं लूँगी 6 इंच। तो बैक का नेक डीप है, तो इसके लिए मैंने बैक में इसका शोल्डर मैंने रखा था 5.5 इंच, लेकिन फ्रंट का नेक की डीप कम है, तो इसलिए फ्रंट का शोल्डर का डीप मैं शोल्डर में रखूँगी 6 इंच और आर्म होल भी मैं आधा इंच बढ़ा के रखूँगी। बैक में मैंने आर्म होल मैंने रखा था 5.5 इंच और फ्रंट में इसको रखना है 6.5 इंच में और इस तरह भी 6 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और चेस्ट लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। अब इस लाइन का सेंटर निकालना है। सेंटर निकाल के यहाँ से 0.25 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मार्क करना है और इस तरह से तिरछे में लाइन को ड्रॉ करना है थोड़ा सा और 0.75 इंच पे मार्क करके इस तरह से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। अब चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो 38 चेस्ट का 4th पार्ट है 9.5 इंच और इस पे मैं 2 इंच का मैं मार्जिन रख रही हूँ और यहाँ पे जो मैं प्रिंसेस कट को कट करके जो जॉइन करूँगी तो इसके लिए मुझे मार्जिन की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा और रख रही हूँ जॉइन करने के लिए। अब डार्ट के लिए टक्स पॉइंट के लिए ये ऊपर से लेके आपका जितना फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो ये आ रहा है 10 इंच मेरे हिसाब में और इसमें मैं 0.75 इंच का मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ से मार्क करना है और इस साइड से फुल बस्ट का 10वां भाग लेना है और प्लस आधा इंच मार्जिन। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से मुझे टक्स पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे मैंने 4.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे आधा इंच कम करके रखना है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करके इस तरह से तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे जो मैं पफ दूंगी तो यहाँ इसके लिए मैंने 2.5 इंच पे एक मार्क करके इसके ऊपर 1.5 इंच ऊपर मार्क करके इस तरह से प्रिंसेस का नीचे के तरफ का शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे पफ 2.5 इंच से लेके आप 3 इंच तक दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का मैंने पफ दिया है। तो मेरा फुल वेस्ट है 8 इंच, तो यहाँ पे आ रहा है 4 इंच और ये जितना मैंने पफ लिया है ये छोड़ के, ये 4 इंच को छोड़ के यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करना है। तो 32 वेस्ट का ये 4th पार्ट यहाँ पे लेना है और 2 इंच मार्जिन और इसको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि ये निकालने के बाद ये भी यहाँ से नीचे से भी मुझे मार्जिन की ज़रूरत है। यहाँ पे भी मैं 1 इंच का मार्जिन ऐड करके अब ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेना है। अब ऊपर के तरफ में का प्रिंसेस कट को ड्रॉ करने के लिए पहले 1 इंच ऊपर, आर्म होल से 1 इंच ऊपर इस तरह से मार्क करके फिर इस तरह से प्रिंसेस को ड्रॉ करना है और ऊपर के तरफ मैं आधा इंच में यहाँ पे डार्ट दूंगी। तो दोनों तरफ 0.25 इंच में मार्क करना है। मार्क करके इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है
तो ये आधा इंच के ऊपर के तरफ का डार्ट की मैं मार्किंग करूँगी और एक बार चेक करना है कि दोनों तरफ की डार्ट की मार्किंग एक है क्या नहीं। तो ये मार्क करके देख के इसको इस लाइन को भी इसी तरह से बढ़ा लेना है। और इस साइड में मैंने आर्म होल की तरफ आधा इंच थोड़ा सा कम करके यहाँ पे इस तरह से आर्म होल को जॉइन कर लेना है। और ये डार्ट की ये लाइन को भी चेक करना है। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 5.25 इंच, तो इस तरफ भी 5.25 इंच पे ही मार्क करना है। और इस तरफ आधा इंच मार्क करके इस तरह से तिरछे में ड्रॉ करना है। और ये इस साइड मार्जिन के साइड 1 इंच पे मार्क करके ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है। तो इसको कट करने से पहले एक बार इसके ऊपर बैक पार्ट को रख के देखना है कि ये दोनों का जो मार्जिन है वो सही है क्या नहीं। तो इस तरह से रखना है, रख के एक बार चेक कर लेना है। तो ये मेरा ब्लाउज़ बैक साइड रेडी होके ये पूरा इतना आ रहा है। तो यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखना है, सिलाई मार्जिन, क्योंकि फ्रंट को फिनिश करने के लिए। तो आधा इंच बढ़ा के फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। अब इसको कट कर लेना है। तो पहले मैं ये नीचे के साइड का पफ को डार्ट को कट कर लूँगी। तो ये नीचे के साइड को डार्ट को मैंने पहले कट किया है। कट करके ये जो ऊपर के तरफ जो डार्ट है इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। रख के फिर आर्म होल को पहले कट करना है और फिर प्रिंसेस कट को कट करके अलग कर लेना है। तो इससे जो और यहाँ पे जो जब जॉइंट होगा ये एकदम परफेक्ट तरीके से जॉइंट होगा। और दोनों पे यहाँ पे डार्ट जहाँ पे टक्स पॉइंट है यहाँ पे कट लगा लेना है। और फिर एक बार चेक कर लेना है ये सही से ये सिलाई में सही से जॉइंट होगा कि नहीं। अब मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रख के कट करना है और एक लाइनिंग का पीस कट करना है, क्योंकि मैं इसमें पैड अटैच करूँगी बोल के और एक लाइनिंग का पीस की ज़रूरत है। तो मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है और एक मैंने लाइनिंग का पीस भी मैंने कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर ये लाइनिंग को अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड में ये लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और इसको चारों तरफ से सिलाई करके इसको अटैच कर लेना है। और प्रिंसेस का ये जो दोनों साइड को भी इसी तरह से आमने सामने रखना है और इसके ऊपर भी लाइनिंग को रखना है। लाइनिंग को रख के इसको भी जॉइन कर लेना है। चारों तरफ से सिलाई करके इसको अटैच कर लेना है। तो मैंने इसको सिलाई करके अटैच कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक निकला हुआ है इसको कट करके दोनों को बराबर कर लेना है। इसी तरह से जो दूसरा और एक पीस है इसको भी कट कर लेना है। तो ये मैंने कट करके ये तीनों पीस को मैंने रेडी कर लिया है। तो इसको जॉइन करने से पहले मैं नेक को बना लूँगी, फ्रंट नेक को। तो फ्रंट नेक को मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर बनाऊँगी। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और नेक की चौड़ाई में यहाँ पे 4 इंच रखूँगी। तो ये 4 इंच आप किस तरह से रखेंगे, आप जितना शोल्डर स्ट्रिप रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको रखना है। तो मेरा शोल्डर है 6 इंच और ये शोल्डर स्ट्रिप मैं 1.5 इंच का रखूँगी और इसमें मैं आधा इंच स्लिप जॉइन करने के लिए रखूँगी। और नेक का जो आधा इंच है वो मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर ले रही हूँ। तो ये 1.5 इंच प्लस आधा इंच, तो 2 इंच मैं यहाँ पे रखूँगी। तो 6 इंच से 2 इंच माइनस करने से तो नेक की चौड़ाई आ रहा है 4 इंच। तो 4 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। और नेक की डिप में रख रही हूँ 7.5 इंच, आप इससे कम भी रख सकते हैं। अब इस तरफ भी 4 इंच पे मार्क करके इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और इस तरह का एक नेक ड्रॉ कर लेना है। और इसके 1 इंच बाहर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है।
अब ये दोनों लाइन को कट कर लेना है। अब ये पेपर पेस्टिंग को जो लाइनिंग का पीस मैंने कट किया है उसके ऊपर ये पेपर पेस्टिंग को रखना है। रख के इसको आयरन करके मैं इसको चिपका लूँगी। तो इसको मैंने आयरन करके चिपका लिया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर ये लाइनिंग को पीस को इस तरह से रखना है। रख के एकदम पेपर पेस्टिंग के पास इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो एकदम पेपर पेस्टिंग के पास मैंने सिलाई लगा लिया है और थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है। कट लगा के लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। टॉप स्टिच लगा लेना है। अब ये प्रिंसेस को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से रखना है। तो एक प्रिंसेस को मैं आपको ज्वाइन करके दिखाऊंगी और मेन फैब्रिक को अलग से इसको अटैच करना है और लाइनिंग के ऊपर प्रिंसेस को अलग से जो अटैच करना है और नीचे से इसको अटैच करना है। तो इस तरह से ये सभी पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरह से नीचे से सिलाई को स्टार्ट करना है और यहाँ पे जो मैंने कट लगाया है टक्स पॉइंट पे, ये दोनों कट को मिला के इस तरह से रखना है और जितना यहाँ पे मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है उतना मार्जिन रख के इसके ऊपर ही उतना मार्जिन को ये सिलाई पे सिलाई लगा लेना है और इसको हल्के हाथ से इस तरह से सिलाई करना है और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ एकदम परफेक्ट तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। किसी भी तरफ ये छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इसी तरह से ये दूसरे प्रिंसेस को भी ज्वाइन कर लेना है। तो ये भी इस तरह से नीचे से ही रखना, सिलाई रख के नीचे से सिलाई को स्टार्ट करके ये सिलाई को ऊपर के तरफ ले जाना है। तो मैंने ये दोनों प्रिंसेस को मेन फैब्रिक के ऊपर भी ज्वाइन कर लिया है और लाइनिंग के ऊपर भी मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब इसके ऊपर पैड अटैच करना है। तो किस तरह से इसको पैड को अटैच करना है। तो इसको इस तरह से पहले हाफ में इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके बीच में एक निशान लगाना है। इसके सेंटर को निकालने के लिए पहले इस तरह से फोल्ड करना है और फिर और एक बार इसको दूसरे साइड से इस तरह से फोल्ड करके तो इसका सेंटर निकल आएगा। तो ये जो इसका सेंटर है जहाँ पे मैंने टक्स पॉइंट का जो कट लगाया है उसके ऊपर इस तरह से रखना है। ये जो कट है ये कट को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। रख के ये प्रिंसेस को ज्वाइन करने के लिए जितना मैंने मार्जिन लिया है उसी मार्जिन के ऊपर इसको सिलाई लगाना है। इस तरह से इसको रखना है। रख के ये इस तरह से सिलाई करके ये नीचे तक इसको ले आना है। तो ये जो मार्किंग जहाँ पे मैंने ये मार्क किया है और ये जो टक्स पॉइंट का जो कट है ये दोनों को मिला के इस तरह से रखना है और नीचे की तरफ जो सिलाई का जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उस लाइन के ऊपर ही ये सिलाई को लगाना है और एकदम जो प्रिंसेस का जो पहला जो सिलाई का जो मार्जिन है उसके ऊपर ही ये सिलाई को लगाना है और सिलाई लगा के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लॉक सिलाई करके ये पैड को अटैच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी ये कप को अटैच कर लेना है। तो ये दोनों कप को मैंने अटैच कर लिया है। तो इस तरह से अटैच कर लिया। अब इसको घुमा के लेना है। इस तरह से घुमा के अब कमर को सिलाई करके
अब कमर को भी रेडी कर लेना है। तो इस तरह से दोनों जो सिलाई मार्जिन को है इस तरह से रख के यहाँ पे मैं पहले पिन लगा लूँगी। ये दोनों मार्जिन एक ही साइड में इस तरह से कर लेना है और सेंटर में भी एक पिन लगा लेना है। अब इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस पर मैंने अलग से मैं कमर पट्टी नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से सिलाई करके मैं कमर को फिनिश कर लूँगी। तो आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। अब इसको पलट लेना है। और इसको सही से इस तरह से सेट करना है। सेट करके कमर में टॉप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से सही से सेट करके कमर के तरफ टॉप स्टिच लगाना है और इसको ये दोनों साइड से भी सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। तो मैंने कमर से सिलाई कर लिया है और यहाँ से यहाँ तक भी इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। बैक पार्ट को इस तरह से रख के शोल्डर को जॉइन कर लेना है। ये दोनों शोल्डर को जॉइन करना है। तो मैंने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स को अटैच करने से पहले ये दोनों तरफ एक बार चेक कर लेना है। अगर किसी भी तरफ छोटा बड़ा होगा तो इसको कट करके दोनों को बराबर कर लेना है और फिर इसके ऊपर स्लीव्स को अटैच करना है। और स्लीव्स को अटैच करने से पहले दोनों स्लीव्स को आमने सामने रख के एक बार इसका गोलाई को चेक करना है कि दोनों तरफ का गोलाई एक है क्या नहीं, सही है क्या नहीं। अब इसको इस तरह से रखना है। फ्रंट आर्म होल के तरफ के फ्रंट स्लीव्स को रखना है। रख के ये कट को मिला के शोल्डर के तरफ से इस तरह से रख के स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। तो मैंने ये दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। अब इसको पीछे की तरफ घुमा लेना है और यहाँ पे जो चेस्ट लाइन का जो ये दोनों मार्जिन को मिला के यहाँ पे एक पिन लगा लेना है। पिन लगा के इसके सेंटर पे एक निशान लगा के यहाँ से फिटिंग की मेज़रमेंट इसमें लगा लेना है। तो वेस्ट जितना है उसका 4th पार्ट यहाँ पे मार्क करना है और चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पे मार्क करना है और स्लीव्स राउंड का और ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है और स्लीव्स राउंड का आधा लेना है। इसको भी मार्क करना है। मार्क करके इसको भी जॉइन कर लेना है। इसी तरह से मैंने दूसरे साइड में भी निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर सिलाई लगाना है और 2-3 एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई भी लगा लिया है और 2-3 लाइन सिलाई एक्स्ट्रा भी लगा लिया है। तो ये सामने से देखिए इसका फिनिशिंग कितना सुंदर आया है। ये इसका फाइनल लुक्स है और ये बैक से भी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये अटैच हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।